हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम कोचिंग क्लासेस। इस करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आपकी तैयारी को और बेहतर किया जा सके। हमारा ऑफलाइन एसएससी जीडी बैच, दिल्ली कांस्टेबल बैच 18 सितंबर 2023 से प्रारंभ हो रहा है। उससे संबंधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसमें हमारे पास पहला टॉपिक है CSR से संबंधित। CSIR ने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसकी टाइमिंग 11 सितंबर से 16 सितंबर तक चलाई जाएगी। ये आम जनता के लिए खोला जाएगा, जिसमें विज्ञान में हुए विकास को से जनता को परिचित कराया जाएगा। अगर हम बात करते हैं CSIR की, तो CSIR के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को की गई थी और इसका वित्तीय पोषण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगला टॉपिक पुडुचेरी से संबंधित है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुडुचेरी के प्रस्ताव, जिसमें उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए स्नातक चिकित्सा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए 10% का आरक्षण दिया जाएगा, इसको मान्यता प्रदान कर दी है और ये तत्काल रूप से लागू हो जाएगा। अगला टॉपिक सवेरा योजना से संबंधित है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जोन में प्रयागराज पुलिस द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत 7 जिलों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य और अन्य आपात स्थितियों के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रदान करना शामिल है। अगला टॉपिक इंडियन एयरफोर्स से संबंधित है। इंडियन एयरफोर्स ने अपना वार्षिक मेगा प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल की शुरुआत कर दी है। इसका आयोजन पश्चिमी वायुसेना की कमान द्वारा किए जाते हैं। इसका विस्तार कश्मीर के लेह से लेकर राजस्थान के नाल तक विस्तृत है। अगला टॉपिक दूरसंचार विभाग में नियुक्ति से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीरज मित्तल को दूरसंचार विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त किया है। इससे पहले रहे सचिव राजा रामन थे। अगला टॉपिक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित है। नई दिल्ली के कौशल भवन में UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम मालवीय मिशन शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाना है। इसी के दौरान इसमें एक पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया है। अगला टॉपिक UPI ATM से संबंधित है। देश में डिजिटलीकरण को बढ़ाने के लिए कई बैंकों ने ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं दी हैं और अब इसमें एक और कदम उठाते हुए ऑनलाइन ATM की भी सुविधा दी जा रही है। अगला टॉपिक जापान के चंद्र मिशन से संबंधित है। जापान ने अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान, जिसका नाम है मून स्नाइपर, को एक स्वदेशी HIIA रॉकेट से लॉन्च किया है। यदि जापान का यह मिशन सक्सेस होता है तो जापान अमेरिका, रसिया, चाइना और इंडिया के बाद 5वां देश बन जाएगा जो चांद पर पहुंचा है। इस मिशन की लॉन्चिंग दक्षिण जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। अगला टॉपिक पोर्टेबल हॉस्पिटल से संबंधित है। भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है, जिसको 8 मिनट में ऑपरेशन करने के लिए तैयार किया जा सकता है। ये ऐसे क्षेत्रों पर लगाया जाएगा या ऐसे क्षेत्रों में प्रयोग किया जाएगा जो आपदा से प्रभावित हुए हों, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हों, चाहे वो कृत्रिम आपदाएं हों। प्राकृतिक आपदाओं में जैसे भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ इत्यादि, और प्राकृतिक आपदाओं में यदि कोई बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ है तो उन क्षेत्रों पर इसका प्रयोग किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट, ये जो हॉस्पिटल बनाया गया था, यह फरवरी 2022 में प्रोजेक्ट भीष्म योजना का एक घटक के रूप में इसको इनोग्रेट किया गया है। अगला टॉपिक SPG से संबंधित है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसके जो निदेशक थे अरुण कुमार सिन्हा, इनका गुरुग्राम में एक बीमारी के दौरान हॉस्पिटल में इनका निधन हो गया। बात करें SPG की, तो ये एक विशिष्ट बल है जिसका प्रयोग प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है। इस सीरीज का अगला सेगमेंट हमारे क्वेश्चंस के रूप में होता है, जिसमें पहला प्रश्न हमारा 19वें एशियाई खेलों से संबंधित है। जो 19वें एशियाई खेल होंगे ये चीन के हांगझो में होंगे और जो भारतीय टीम होगी, इसको स्पॉन्सर करने वाली टीम जो कंपनी है वो अमूल होगी। ठीक है, इन खेलों का जो आयोजन होगा वो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक किया जाएगा।
अगला प्रश्न एयरफोर्स से संबंधित है। एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया अभी संयुक्त रूप से भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन करेंगे। इसका आयोजन 25 से 26 सितंबर के मध्य किया जाएगा और ये आयोजन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में हिंडन एयरफोर्स बेस पर आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में लगभग 5,000 लोगों को शामिल होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न सोलर सिटी से संबंधित है। प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ होगा? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विश्व धरोहर स्थल सांची को भारत का पहला सौर शहर बनाया गया है, जिसकी क्षमता लगभग 3 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की होगी और जो लगभग वर्ष की 13,747 टन तक कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में सहायक होगा। अगला प्रश्न बैटरी एनर्जी स्टोरेज से संबंधित है। प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने 4,000 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाने में मदद के लिए कितने रुपए को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3,760 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के विकास के लिए इस वित्त की उपलब्धि कराई, जिसका उद्देश्य है लगभग 2030-31 तक 4,000 मेगावाट की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम डेवलप किया जा सके। अगला प्रश्न जीआई टैग से संबंधित है। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की रायगढ़ सोल को और कोरापुट के काला जीरा को जीआई टैग मिला है? देखिए, उड़ीसा के रायगढ़ जिले में एक जनजाति है जिसका नाम है डोंगरिया कोंद। ये जनजाति अपने हाथों से सोल बुनती है, जिसको नाम दिया जाता है कपड़ा गंडा। इसको जीआई टैग दिया गया है और इसी के कोरापुट जिले के काला जीरा चावल को, जिसे चावलों का राजकुमार भी कहते हैं, इसको जीआई टैग दिया गया है। भारत में सबसे पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग टी को दिया गया था। अगला प्रश्न सवेरा योजना से संबंधित है। ये टॉपिक हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं और इसका उत्तर है प्रयागराज। इसमें प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जोन है, उसके अंदर 4 जिले आएंगे। इसके अंदर 4 जिलों में ये योजना लागू की जाएगी। इसी के बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में कौन 3 साल के लिए IESF सदस्यता समिति में चुने गए थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। इनको इस समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से संबंधित है। हाल ही में किसने लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अदीब अहमद। ये अबू धाबी में स्थित लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग्स के प्रबंधक निदेशक भी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी? तो इसका उत्तर है प्रवीणा अंजना। राजस्थान के उदयपुर की प्रवीणा अंजना को मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 से नवाजा गया है। इसके बाद अक्टूबर 2023 में मिस इंटरनेशनल पेजेंट के रूप में के कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में मालिनी राजूरकर का निधन हुआ है, वे कौन थीं? मालिनी राजूरकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थीं, जिनका 82 वर्ष की आयु में अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने भारत के प्रमुख संगीत समारोह में जैसे गुनीदास सम्मेलन, तानसेन समारोह, सवाई गंवर्धन महोत्सव और शंकर लाल महोत्सव जैसे समारोह में भाग लिया है। इसी के साथ इस वीडियो का अंत यहीं करते हैं। होप यू लाइक इट। थैंक यू।